पूछ लेना, ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट अपन को जरूरत तो पड़ेगी, वी नीडेड दिस रिजल्ट, ये तुम खुद से सोचना तो मुश्किल ही था। नाउ लुक एट दिस, अब अलग से वेक्टर वेक्टर खेलते हैं, अब वो हो गया ट्राइंगल ज्योमेट्री जो जरूरत थी वो हो गया, अलग से वेक्टोरे खेलते हैं, वेक्टोरे। तो लुक एट दिस, एस, लेट्स टॉक अबाउट दिस, अपन को एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी निकालना है ना, तो जरा ध्यान से देखना, एस बी प्लस एस सी, चलो नोटिस दिस, एक काम करो, पूरा समझाता हूँ अच्छे से, समझ तो आ जाएगा। देखो, एस बी वेक्टर और एस सी वेक्टर, कैमरा लॉक, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया, क्या हो रहा? सर कैमरा अनक्लियर है, कैमरा अनक्लियर है कि नहीं दिख रहा क्या? मेरे को तो मस्त दिख रहा है यार। सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, अच्छा दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तुम्हारा सर तो नेट 4K क्लैरिटी। कभी कभी हो सकता है कि मेरा भी नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो, तो हो सकता है, बट अब मैनेज कर लो यार, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ये वाला, ये मुश्किल है समझना, एकदम से नहीं चमकता। एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, तो मैं अगर इसका करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम बनाऊंगा, तो ये वाला वेक्टर बनेगा ना पूरा, एस बी प्लस एस सी इज पैरेललोग्राम लॉ, ये बनेगा। बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस है? कौन बताएगा मुझे ये कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाई इज इट रोम्बस? एस बी फलाना, हाँ साइड्स इक्वल है, वेरी गुड। एस बी का लेंथ और एस सी का लेंथ सेम है, जल्दी बताओ। एस बी और एस सी दोनों सर्कम रेडियस के बराबर होते हैं कि नहीं, बताओ। एस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस, एस इक्वल्स टू एस बी इक्वल्स टू एस सी होता है ना, तो ये लेंथ लेंथ इक्वल है, तो ये रोम्बस बनेगा। और रोम्बस की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ना, तो कितने बच्चों को समझा कि ये पूरा जो वेक्टर है टोटल, उसको 2 ऐसे डी वेक्टर लिख सकता हूं, जल्दी बोलो भाई, उसको 2 ऐसे डी वेक्टर लिख सकता हूं, एस बी प्लस एस सी इज 2 एस डी वेक्टर, ये समझ गया क्या? ये वाला इज ट्वाइस ऑफ एस डी वेक्टर, आई होप ये सबको समझाओ, ठीक है। अच्छा मैं वैसे लिखने भी गया, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, चलो होगा यार, अरे यार ये तो और बढ़ता जा रहा है, चलो बस इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, बट आई होप समझाओ। एंड अब मैं क्या बोलूं, एस सिमिलरली सिमिलरली एस सी प्लस एस ए, अरे यार मैं खुद ही भूल गया मैंने क्या किया था, एस सी प्लस एस ए करूंगा तो वो एस ई वेक्टर बन जाएगा, और एस बी प्लस एस डी, पता नहीं, एक सेकंड रुको, एच ए प्लस एच बी प्लस एच सी बन रहा है, एक सेकंड रुको यार, मैं खुद ही गड़बड़ किए जा रहा हूँ, क्या क्या प्रूव करना था हमको, एक सेकंड रुको यार, हाँ 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 हाँ, अरे रुको, आई थिंक आ रहा है अपना, रुको, एस बी प्लस एस सी इज 2 एस डी, तो ये 2 एस डी, ठीक है। तो एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी इज एस ए प्लस 2 एस डी वेक्टर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। बट ध्यान से देखो, ऐसे वेक्टर तो एज इट इज 2 एस डी, इधर से नोटिस करो जरा, 2 एस डी को ए एच वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? देखो ए एच और एस डी का डायरेक्शन तो सेम है, देख लो ए एच और एस डी का डायरेक्शन सेम है, और ए एच का लेंथ और एस डी 2 एस डी का लेंथ भी सेम है, समझ आ रहा है क्या? ये ए एच और 2 एस डी इनका लेंथ सेम है, हाँ ये लिखा, और ए एच और 2 एस डी का डायरेक्शन भी सेम है, तो 2 एस डी वेक्टर को ए एच वेक्टर लिख सकता हूँ मैं, आई होप समझाओ ये। तो समेशन ऐसे वेक्टर ये बन रहा है बच्चों, ऐसे प्लस ए एच, अच्छा एस ए प्लस ए एच, कितने बच्चों को दिख रहा है भाई ट्राइंगल लॉ, ऐसे प्लस ए एच इज एस एच वेक्टर, ट्राइंगल लॉ, मैंने वो ट्राइंगल बनाया नहीं क्योंकि डायग्राम एकदम से काफी भीषण हो जाएगा, बट घमासान हो जाएगा एकदम, तो ऐसे प्लस ए एच इज एस एच, समझा क्या? तो ये हो गया खतरनाक आंसर, तो ये तो 2 घंटा ही हो रहा था, किसको पता इतनी ज्योमेट्री लगेगी। वैसे यू कुड हैव डन दिस, बट इसमें इसमें काफी हद तक ये जो है ये एसओटी लग गया एक तरीके से, तो ये तो मुश्किल ही था, मैंने गलती से ज्यादा हाई लेवल सम दे दिया था। सर पहला पार्ट रिपीट कर सकते हो प्लीज? देख सिंपल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, समझा था क्या? वही सर, वो पार्ट पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं सिमिलर हो जाएंगे, देखना यार एंगल्स इक्वल है ना, ये और ये ठीक है सर, हो गया, और ये है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल तो ए एच अपॉन एस डी ए जी अपॉन जी डी, बट ए जी अपॉन जी डी, जी तो सेंट्रॉइड है,
तो AG अपॉन GD 2:1 होता है, तो AH इज 2 टाइम्स SD, इसकी जरूरत पड़ी। AH और 2SD का लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो AH वेक्टर इज आल्सो 2SD वेक्टर, ये लिख दिया। तो वो ट्रायंगल लॉ खेल लिया, ठीक है। उसके बाद वाला आई थिंक आ जाएगा। इसके बाद वाला क्या था बच्चों? HA वेक्टर प्लस HB वेक्टर प्लस HC वेक्टर इज 2HS वेक्टर, ये प्रूव करना था ना, यस है सर। ना। तो आई थिंक ये आ गया अपना। देखो कैसे, तुम एक काम करो, HA को क्या लिख सकते हो? HA वेक्टर को, HA वेक्टर को लिख सकते हो HS प्लस SA। दूसरा वाला अलग से नहीं ट्राई करना, ये समझा क्या? HA वेक्टर को ये लिख सकते हो, HB वेक्टर को ये लिख सकते हो और HC वेक्टर को ये लिख सकते हो, ठीक है। ये LHS है तुम्हारा। आई होप समझ आ रहा हो ये, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 3HS प्लस समेशन SA वेक्टर। समेशन SA वेक्टर क्या है था बच्चों? समेशन SA वेक्टर इज गिवन SH वेक्टर, तो 3HS प्लस SH इज 2HS वेक्टर। आई होप आइडिया लग गया हो। तो दिस इज द वे वी वर सपोज टू डू इट, बट आई होप इससे तुम्हें ये तो समझ गया हो कि यार विच मेथड इज इजी, ये तो समझ गया हो विच मेथड इज इजी। नहीं, मैंने एक बच्चा पूछ रहा है व्हाई टू डू विद दिस कॉम्प्लेक्स मेथड, मैंने कब बोला? मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही सोचने के लिए समझ दिया था कि अगर इससे कर सकते हो तो करो, नहीं तो वर्टाइसिस वाला मेथड तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। वर्टाइसिस वाला मेथड मैंने पहले कर लिया था। वर्टाइसिस वाला इजी पड़ेगा और कभी कभी साइड वेक्टर इजी पड़ सकता है। ये वाला साइड वेक्टर से करते हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कभी कभी साइड वेक्टर कैन मेक लाइफ इजियर, कभी कभी। वो अपन क्वेश्चन बहुत करेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल इसको छापो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर पे चुपचाप कॉपी कर लेना, खुद से स्टडी करके एक बार देख लेना। बट ये थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, काफी मस्त सम था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंस सेकंड लेक्चर है तो मेरे को थोड़ी सी एक दो चीजें और पढ़नी। हाँ हाँ हाँ, कर लो कॉपी। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया? Almost. सर So 2-3 more lectures. 2-3 मोर लेक्चर्स, अच्छा ठीक है। ज्योमेट्री हो गया? No, sir, we'll start that only in the next. तो फिर हाउ इज इट 2-3 मोर लेक्चर्स? The De Morris Sir theorem. said it. अच्छा ठीक है। वो सब हो गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वगैरह? नो सर। हाँ तो फिर अभी टाइम है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में तो नहीं होगा। Sir सर्कल said वर्कल that. सिखा दिया, सर्कल। No, sir. अभी तो 2 लेक्चर तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 4-5 लेक्चर जाएंगे फिर तो। Sir, हमारा पर आपका doubts भी बीच नहीं में एक हुआ ही लेक्चर क्यों हो hyperbola रहा है? से. मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है एक ही लेक्चर यार, आई डोंट नो। क्योंकि अच्छा वैसे भी यार वो कॉम्प्लेक्स वाला ट्रैक पीछे चल रहा है ना, वैसे टेक्निकली ये कॉम्प्लेक्स वाले ट्रैक में आता है, बट सिंस मेरा एओडी फेओडी कब का खत्म हो गया 1 साल पहले ही, तो मैं सोचा मैं ही पढ़ा देता हूँ, काहे को जबरदस्ती दो चलाओ जबरदस्ती। सर आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स भी पढ़ाओगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स प्लीज आप पढ़ा दो। In the other batch, Sir, आपसे they पढ़ना started है। with matrices and determinants. सर अगर After एटीएफ complex. पर कह रहे हैं कि 3 लेक्चर में वो क्वेश्चन कराने वाले, तो आप देख सकते हो कितने कम क्वेश्चन कराएंगे वो। पर पता अगर नहीं जब आप मतलब पढ़ाते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कराते हो, वो बेटर लगता है। हाँ यस सर, सर। वो मेरे थोड़ा पास- स्लो भी है वो ट्रैक ना। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था ना, इसलिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए, बट अगर सर के पास टाइम कम है तो थोड़े कम क्वेश्चन, अरे पढ़ाने तो दो, पहले कंप्लीट हो जाए टॉपिक, उसके बाद देखना ना, पहले पढ़ाने तो दो उनको। So we हर haven't किसी का even अलग had अलग our doubts स्ट्रक्चर since रहता है। hyperbola. अच्छा डाउट्स, तो फिर एक काम करो, रखवाओ डाउट लेक्चर, बोल के उंगली करके रखवाओ तो डाउट हम लेक्चर। लोग ग्रुप में लिखते हैं और सर डाउट लेक्चर ही कैंसिल कर देते हैं. ओह अच्छा, ओह It's the second time he cancelled the doubt lecture. तो बोलो ना सर से, सर फिर एक्स्ट्रा टाइम में रखेंगे किसी दिन, डोंट वरी। सर को बोलते हैं, सर रिप्लाई नहीं करते, क्लास में माइक सर वो म्यूट भी कर देते नहीं, हैं वो सबका. 2 लेक्चर उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग देख के आओ। अच्छा, And he always starts the lecture 15 to 20 minutes late. अरे मेरे को क्यों कंप्लेन कर रहे हो भाई, वो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। सर प्लीज एसओटी के बजाय आप डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस ले लेना प्लीज सर। देख हाँ लेते सर, हैं, please. डोंट वरी, देख लेंगे, डोंट वरी। चलो फिलहाल ये कर लेते हैं, प्रूव यूजिंग वेक्टर्स। ये देखो, इनफैक्ट वेक्टर्स में भी कौन सा, ओनली सेक्शन फॉर्मूला, मैं इसको एटलीस्ट 2 मेथड से करना सिखाऊंगा।
बट प्रूव यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये सुनना, तुम लोगों को लगेगा कि अबे क्यों बता रहे हो ये, बट सुनो तुम्हें समझ आएगा, ये मेथड भी काम की आती कभी कभी। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दैट मीडियंस कॉन्करेंट, ठीक है। तो एक तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट से करना सिखाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से लाइफ विल बी वेरी वेरी इजी, बट सिंस वी डोंट नो क्रॉस प्रोडक्ट येट, मतलब यू डू बट ऑफिशियली मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बिना कैसे कर सकता हूँ, देखो। प्रूव दैट यूजिंग वेक्टर्स मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड दैट टू यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो देखना मेरा थॉट प्रोसेस समझना, नहीं समझ आता है तो रट लेना। अब अगर वेक्टर्स है तो वेक्टर में हाउ डू आई प्रूव कॉन्करेंसी वेक्टर में? आपने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, पूछ कुछ भी लेते हो। आपने बस अभी तो यही पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, और आप बोल रहे हो कॉन्करेंट वेक्टर में। स्ट्रेट लाइन में अगर होता तो भी मैं एक बार बोल देता कि भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और तीसरा लाइन उससे पास करवा दिया, ऑलराइट। बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो वेक्टर है, और वो भी पोजीशन वेक्टर है। स्ट्रेट लाइन बनाने ही नहीं आता मुझे वेक्टर में, तो कैसे करूं? ध्यान से देखना, अगर सेक्शन फॉर्मूला से कर रहा हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसे होगा? अरे डिटर्मिनेंट वो स्ट्रेट लाइन में था, ये तो वेक्टर है। ध्यान से देखो, A is कॉन्करेंसी, equal to lambda b. अबे वो कोलिनियर होता है, कॉन्करेंट नहीं होता। कॉन्करेंट मतलब 3 लाइन पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। धूम मत मचा दादा। ये देखो, सो आइडिया समझना, मैं क्या करूंगा, वी ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट। ये देखो एकदम इनडायरेक्ट और वियर्ड अप्रोच है, बट देख लेना, वी फाइंड अ पॉइंट विच कैन लाई ऑन ऑल 3 मीडियंस। मतलब मैं सीधे कॉन्करेंसी वॉन्करेंसी भाड़ में जाए, मैं सीधे एक पॉइंट ही ढूंढ रहा हूं, मैं सीधे एक ऐसा पॉइंट ही ढूंढ रहा हूं जो तीनों मीडियंस पे लाई कर सके। तो अगर एक ऐसा पॉइंट ही मिल गया जो तीनों मीडियन पे लाई कर रहा है, इस मीडियन पे भी, इस मीडियन पे भी, इस मीडियन पे भी एक पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब तीनों मीडियन उस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब तीनों मीडियन कॉन्करेंट है, सीधी बात है ना, सिंपल इनफ। तो ये हो गया एकदम ही सीधे डिफरेंट टाइप का, वियर्ड टाइप का मेथड। क्या पॉइंट, किसने पूछा पॉइंट निकालने के लिए? किसी ने नहीं पूछा, बट मैं निकाल रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो ध्यान से देखो, ये देखो, एक पॉइंट है जो इस मीडियन पे भी लाई करना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं, अगर कॉन्करेंट है तो होना चाहिए ना। बी वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए और सी वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए। बात समझ आ रही है? ऐसे ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है। तो सुन लो, ये थोड़ा वियर्ड लगता है सुनने में, बट तुम्हें ये फील आनी चाहिए यार, ये अब मैं बोल नहीं सकता। अगर एक पॉइंट है जो ए से ओरिजिनेट वाली वाली मीडियन पे भी है, बी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी है, सी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी है, तो सच अ पॉइंट मस्ट हैव साइक्लिक या सिमेट्रिक, जो भी तुम्हें पसंद आता हो वर्ड, साइक्लिक एक्सप्रेशन इन एबीसी, हाँ या ना? ये समझ आता है क्या? बोलो। ऐसे सोचो ना यार, मतलब ये तो आर्ग्यूमेंट वाली बात है। इस ए से ओरिजिनेट वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए, बी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए, सी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए। तो अगर ए वाले से भी, बी वाले से भी, सी वाले से भी है, तो एक एक्सप्रेशन ऐसा बनना चाहिए कि, मतलब समझ रहे हो, एक साइक्लिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तभी तो बोलेंगे कि हाँ तीनों मीडियन पे लाई कर रहा है एकदम यूनिफॉर्मली। क्या किसी को बात समझ आ रही है? इट हाँ मस्ट हैव सर। एक्सप्रेशन इन तुम नहीं एबीसी। समझे। नहीं आ रही तो मैं नहीं हाँ जानता, सर। बट ये मेरा थॉट प्रोसेस है, तुम फील करो इसको खुद से, मैं और कुछ नहीं समझा सकता इसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि ए से ओरिजिनेट हो रहा है, बी से ओरिजिनेट हो रहा है, सी से ओरिजिनेट हो रहा है, तो तीनों में ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए कि सिमेट्रिक टाइप में, अगर इसको रोटेट कर दूं तो भी एक्सप्रेशन रोटेट होने पे सेम ही पॉइंट आना चाहिए, ऐसा। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। बस अगर ये चमकता है तो ध्यान से देखो, मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो, हाँ बोलो क्या हुआ? साइक्लिक साइक्लिक एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे साइक्लिक मतलब सिमेट्रिक इन एबीसी, मतलब ऐसा नहीं हो रहा, जैसे देख, साइक्लिक मतलब जैसे 2a + 2b + c, क्या ये साइक्लिक है? ये साइक्लिक नहीं है, समझ रहे हैं? साइक्लिक होना चाहिए मतलब ऐसा आना चाहिए कि ए बी और सी एकदम साइक्लिक बन रहा हो। अब मैं क्या समझाऊं यार साइक्लिक का मतलब, कि ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह ए रखूं तो सेम एक्सप्रेशन बने, ऐसा टाइप। ओके सर ठीक They lie on स्वैप a कर दो। circle. छोड़ वो नहीं, बस साइक्लिक, सिंपल सर एक्सप्रेशन साइक्लिक। तो ये सर देखो, हाँ बोलो। तो 2a + 2b + 2c साइक्लिक होगा। हाँ 2a + 2b + 2c सॉर्ट ऑफ साइक्लिक, यस। इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकते हो ना, साइक्लिक मतलब 2 times a - b + 2 times b - c, ऐसे समथिंग लाइक दिस। a - b, b - c, c - c, ये भी साइक्लिक टर्म्स हैं, बट यू अंडरस्टैंड Sum व्हाट इज equal द to मीनिंग ऑफ 0. साइक्लिक। अरे वो छोड़ना है यार, तू फालतू बातें मत कर।
अरे मेरे को समझाने तो अपने आप चमक जाएगा। अब ध्यान से देखना, यू मे फाइंड दिस मेथड फ्रॉडुलेंट मेथड, बट सुनो, हाँ हाँ साइक्लिक एक्सप्रेशन करें हम लोगों ने, पता है मुझे क्या होता है, तुम लोगों को भी पता है साइक्लिक क्या होता है, तुम जबरदस्ती पेन मार रहे हो। तो देखो, एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है पी जो ए वाली मीडियन पे लाई करे बट साइक्लिक एक्सप्रेशन भी हो। तो मुझे क्या पता यार क्या होगा। लेट देयर बी अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए एंड डी इन द रेशियो पी लैम्डा इज टू 1। ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 ले लो, ठीक है, लैम्डा इज टू 1। तो पी का कोऑर्डिनेट टेक्निकली क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू दिस, लैम्डा इंटू दिस प्लस ए इंटू दिस अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना। पी का कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा ना। अब ये तुम बताओगे, ठीक है, और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि भैया मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं नहीं होती हैं, कौन से पॉइंट पे होती हैं, कुछ नहीं पता, मैं बस ऐसे सोच रहा हूँ। तुम बताओ व्हाट शुड आई पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट एक्सप्रेशन साइक्लिक इन एबीसी आ जाए, तुम बताओ। 2. 2 डिड यू गाइस थिंक ऑफ लैम्डा इज 2 बिकॉज वी न्यू इट बिफोर हैंड 2:1 में डिवाइड करता है इसलिए बोला 2, कि देख के बोला 2 साइक्लिक के कारण। देख के बोला नहीं था। सर, वो 2 देख के कट जाएगा। बी प्लस ए प्लस सी हो जाता है हाँ 2 पे। वेरी गुड। तो हमें दिख रहा है कि इफ लैम्डा इज 2 तो साइक्लिक साइक्लिक बन रहा है, ठीक है। तो लैम्डा को 2 रखा तो एक पॉइंट मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 जो इस मीडियन पे लाई कर रहा है और साइक्लिक एक्सप्रेशन है। चलो इसको लिख के रख लेते हैं। अब बस मुझे ये प्रूव करना है कि सच अ पॉइंट कैन लाई ऑन ऑल 3 मीडियंस, सच अ पॉइंट कैन लाई ऑन ऑल 3 मीडियंस, ठीक है। देखते जाना, आई नो यू आर फाइंडिंग इट थोड़ा सा कि ये तो सर पता ही था, नहीं रुकते जाओ, सुनते जाओ चुपचाप। ये देखो, एक मैंने ये वाला बनाया, तो इस पे एक पॉइंट लिखता हूँ पी डैश, ऑलराइट, और वो पी डैश लेट्स से इसको म्यू इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। तो पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, म्यू ए प्लस सी बाय 2 प्लस बी अपॉन म्यू प्लस 1। अब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट ये साइक्लिक एक्सप्रेशन बन जाए। सबको 2 समझ रहा है, म्यू 2 रखता हूँ तो यही पॉइंट मिल रहा है फिर से। और अब तीसरा वाला मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर थर्ड मीडियन सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे 2:1 तो तुम्हें यही पॉइंट मिल जाएगा। तो कितने बच्चों को समझा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया मैंने जो तीनों मीडियन पे लाई कर रहा है। तो डिड आई जस्ट प्रूव कि हाँ कॉन्करेंट है, डिड आई जस्ट प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। हाँ, एक पॉइंट तीनों पे लाई कर रहा है। एक काम करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको इसका क्रक्स और पूरा सार जो बोलते हैं ना समराइज कर देता हूँ इसको, और एंड में समझाऊंगा मैं सर मैंने क्या क्या एक ही साथ 3 चीजें प्रूव करी है मैंने। हाँ बोलो। सर पर ये तो हमने किसी एक केस के लिए प्रूफ किया ना, मतलब जब ट्रायंगल साइक्लिक होगा, किसी ऐसे किसी ट्रायंगल के लिए प्रूफ नहीं किया ना। और किस, ये जनरल ट्रायंगल ही तो है, कौन सा स्पेसिफिक ट्रायंगल है, रैंडम 3 पोजीशन वेक्टर लिए मैंने एबीसी। तेरे को क्या चाहिए, यू से मतलब व्हाटएवर यू वांट। सर वो लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू 2 रखना, वो कैसे ठीक हुआ? जस्ट कि हमें साइक्लिक बनाना था इसलिए ना। इसलिए बनाया बस, एग्जैक्टली ये नहीं है कि सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, इसलिए नहीं, बस मुझे चाहिए कि अगर एक ऐसा कॉन्करेंट है तो एक ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए ना जो ए और बी और सी में एकदम साइक्लिक टाइप का बने, ठीक है। तो मैंने वो ऐसे आइडिया सोच के मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के मैंने हिट एंड ट्रायल टाइप करा, तो मेरे को एक पॉइंट ही मिल गया जो तीनों पे लाई कर रहा है। तो देखो तो सही, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, तुम्हें फील आ जाएगा अपने आप, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन तो देने तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये तो अच्छी मेथड है। कॉपी करो, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। जल्दी कॉपी करो फटाफट। आंसर हाँ कर लें दो बाकी लोगों को भी।
चलो तो देखो मैंने एक ही साथ प्रूव क्या क्या 1 कर minute. हाँ ठीक है। Done, sir. चलो ये देखो क्या क्या प्रूव हो गया एक साथ। एक तो मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जो तीनों पे लाई कर रहा है। सो अपन ने ऐसा बोला सिंस मतलब हेंस p a plus b plus c by 3 lies on all three medians that implies medians concurrent। तो देखो एक ये तो प्रूव हो ही गया कि दे आर कॉन्करेंट, बट साथ ही साथ मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकाल लिया। मैंने साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकाल लिया, उसने पूछा नहीं था बट आ गया मेरा, ठीक है। और साथ ही साथ कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आई काइंड ऑफ प्रूव्ड द प्रॉपर्टी। मैंने क्या किया देखो, तुम लोगों को दिखना चाहिए, मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जो साइक्लिक आ जाए, तो उसको होने के लिए दिस हैड टू बी ट्रू। समझ आ रही मेरी बात, दिस हैड टू बी ट्रू। तो अगर मैं 2:1 2:1 2:1 लिया तो एक पॉइंट मिल गया विच कैन लाई ऑन ऑल थ्री। तो कैन आई से आई जस्ट प्रूव्ड कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इट डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो 2:1। जल्दी बताओ समझ आया क्या? Yes. मैंने तीन चीजें एक साथ प्रूव करी है। तो ये मेथड डिफरेंट था आई नो, बड़ा ऑब्वियस सा भी था आई नो, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना तो फील आएगा थोड़ा सा, और वो तुम बहुत इजीली आंसर बता दोगे इफ यू अंडरस्टूड दिस। तो एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ट्राई करके बताओ। लेट्स से ऐसा है, So if we were to solve this traditionally, then we use dot and cross product, no? क्रॉस प्रोडक्ट prove that all four principal medians and all three lateral medians of a tetrahedron are concurrent using vectors. Okay, so let me first explain things to you क्योंकि तुम्हें ये सब पता ही नहीं है, बट कोई नहीं, एक्सप्लेन करूंगा तो क्लिक होने लग जाएगा, डोंट वरी। तो ये जैसे मान लो ऐसा कुछ है ए बी सी डी, टेट्राहेड्रॉन तो समझते हो ना, ये मत पूछना, ट्राइंगल नहीं है, डी अंदर या फिर बाहर ऐसा मान लो, पिरामिड है ये, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन इज लाइक अ पिरामिड, ओके, ट्राइंगुलर बेस वाला पिरामिड मान लो। तो ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रॉन है। तो प्रिंसिपल मीडियन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल मीडियन ये जो है, प्रिंसिपल मीडियन मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू सेंटरॉइड ऑफ ऑपोजिट फेस। ऑलराइट, मतलब क्या, कितनी बनेगी वैसे प्रिंसिपल मीडियन, कितनी बनेगी? डेफिनेशन के हिसाब से वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से कनेक्ट कर दो। तो कितने बच्चों को फील आ रहा है, ऐसी चार मीडियंस बनेंगी, चार, ए का अपोजिट, बी का अपोजिट, सी का अपोजिट, डी का अपोजिट। तो ये जो चार प्रिंसिपल मीडियन है, ये चारों की चारों कॉन्करेंट होगी। एक तो तुम्हें ये प्रूव करना है। व्हाट इज पहला कौन सा था? रुको रुको, पहले मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर तुम सोचना एबीसीडी वर्टेक्स अज्यूम करके। अरे सिंपल, वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से कनेक्ट कर दो, वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से कनेक्ट कर दो, एक प्रिंसिपल मीडियन मिलता है। तो ए फिर अपोजिट से, बी उसके अपोजिट से, सी उसके अपोजिट से, डी इसके अपोजिट से, इस साइड होगा, समझ रहे हो ऐसे। और लेटरल मीडियन क्या होता है? लेटरल मीडियन क्या होता है? लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एजेस या फिर साइड्स नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर जिनको बोलते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मतलब लेटरल मीडियन कैसे बनता है बच्चों?
जैसे मैंने एक एज पकड़ा, इसके 6 एज हैं बच्चों, ए बी बी सी सी डी डी बी ए डी ए सी, जो भी है, ठीक है, 6 एज बन रहे हैं। तो जैसे ए बी पकड़ा मैंने, इफ आई टुक ए बी, तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस, तो एक ए बी पकड़ा, तो इसका नॉन इंटरसेक्टिंग एंड प्योरली अपोजिट एज कौन सा होगा? ए बी के एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा होगा? BC सी डी, ऑब्वियस सी बात है, ए बी से बिल्कुल ही दूर सी डी है, बाकी सब एक या तो बी पे या फिर ए पे कट कर रहे हैं। आई होप ये समझाओ। तो दो नॉन इंटरसेक्टिंग वाली एजेस पकड़ो, तो ए बी पकड़ा है तो सी डी, ए सी लोगे तो बी डी, और ए डी लोगे तो बी सी। समझ आ रहा है? तो ए बी और सी डी एक पकड़ा, तो इन दोनों को अगर कनेक्ट करता हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी कनेक्ट करता हूं, तो एक लेटरल मीडियन मिलता है। समझ आ रहा है क्या? और ऐसी कितनी लेटरल मीडियन मिल सकती है? 3 पेयर बन रहे हैं, ए बी सी डी, ए सी बी डी एंड ए डी बी सी, तो 3 लेटरल मीडियन बनेगी। तो प्रूव दैट 4 प्रिंसिपल मीडियन एंड 3 लेटरल मीडियन सब कॉन्करेंट है। सोच के बताओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें सोच करोगे कैसे? कॉन्करेंसी मतलब तुम्हें फिलहाल क्या प्रूव करना है? विल ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल 4 मीडियंस, ऐसा सोचो। देन सच अ पॉइंट हैज टू बी साइक्लिक। सोच के बताओ। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा और बिल्कुल आंसर पोस्ट मत करना। आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स। अगर किसी को पोस्ट करना तो प्राइवेटली मैसेज कर दो। अतर वो भी बता दे कि क्या आ रहा है। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो फिर लेटरल वाला भी निकाल लो, ये तो तुम्हें इंस्टिंक्टिवली चमक जाएगा। अच्छा, ओनली प्राइवेट चैट इज ओपन, ठीक है। हाँ, अरे वो जूनियर है ना यार, दुखी करते रहते हैं यार। जूनियर्स को तो मैं म्यूट भी करके रखता हूँ और चैट भी क्लोज करके रखता हूँ। हाँ ठीक है, अरे बट वही है कि वो चैट सेटिंग एक बार चेंज करो तो सेटिंग चेंज रह जाती है। चैट विथ एवरीवन पब्लिकली, बस। तो देख लो किसको क्या डाउट आ रहे हैं, पूछ लो, ट्राई करो। जेई मेंस मुझे नहीं पता जनवरी में होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, कांट से, नो कमेंट। सर्वर 2 होंगे क्या एक्चुअली? सॉरी, मेरे को वापस याद दिला देना, मैं दूसरा वाला रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जेई बस कोई आईडी नहीं, अभी जेई के बारे में बात मत करो, अभी यही पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। मैं वही पूछ रहा था कि 2 होंगे कि नहीं इस बार? यार होंगे तो सही यार, पैटर्न थोड़ी चेंज हो जाएगा, होंगे। सब लोग वही मान के चल रहे हैं, एकदम से एंड में चेंज नहीं करेंगे। चलो, इसका आंसर आ रहा है क्या? प्रिंसिपल मीडियन, कौन बता रहा है? आंसर आ गया क्या? करेक्ट। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो चारों मीडियन पे लाई करे। तो पहली बात सुन लो, तुम 4 डायग्राम नहीं बनाओगे, पिछले केस में मैंने फिर भी बनाया था। ऑलराइट, तो ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच हैज साइक्लिक एक्सप्रेशन इन एबीसीडी। क्योंकि अगर वो चारों मीडियंस पे लाई कर रहा है, ए से ओरिजिनेट होने वाली, बी से ओरिजिनेट, सी से ओरिजिनेट, डी से ओरिजिनेट, तो वो सब पे लाई कर रहा है, तो सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एकदम सिमिलर टाइप का आना चाहिए एबीसीडी के टर्म्स में। तो एजी वाली मीडियन पकड़ो, एजी वाली मीडियन पकड़ो। तो एजी मीडियन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूं मैं। वैसे जी तो सेंट्रोइड है ऑफ बीसीडी, तो बी प्लस सी प्लस डी बाई 3। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो सब पे आ जाए। नहीं अथर, एलएम वाला तूने गलत बोला है। तो वो पी पॉइंट क्या बन रहा है? लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 प्लस ए अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो सबको चमक गया क्या? बोलो। क्लियरली लैम्डा हैज टू बी 3, क्लियरली लैम्डा हैज टू बी 3। 3:1 अगर लेते हो तो पी पॉइंट क्या बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, साइक्लिक बन गया। अब मुझे करने की जरूरत नहीं, हो गया प्रूफ। दिस पॉइंट ऑब्वियसली लाइज ऑन ऑल 4 मीडियंस विथ सेम रेशियो 3:1। ये करूं कि समझ गए? बी से अपोजिट फेस में 3:1 करोगे तो यही पॉइंट आएगा, बस हो गया प्रूफ, खत्म, दैट्स इट। So such a point lies on all 4 principal medians.
Hence all four principal medians are concurrent. I hope सबको समझ गया। और डायग्राम नहीं बनाओगे, हो गया। अब मुझे लेटरल मीडियन बताओ। हाँ प्रांजल, एक्चुअली सातों कॉन्करेंट है। सातों कॉन्करेंट है। हाँ करेक्ट, लेटरल मीडियन भी आ ही गया होगा काफी बच्चों का। तो ये देखो, इसमें विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हमें टेट्राहेड्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ सही है सही है, हमें टेट्राहेड्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट हमने दो तीन चीजें बिना कुछ पता करे निकाल लिया, थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल चीजें निकाल ली। तो देखो लेटरल मीडियन का भी तुम्हें चमक ही गया होगा यार। क्या वेट करूं, क्या होल्ड करूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ए बी सी डी, तो हमने क्या बोला कि भैया इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो इसको लेते हैं a+b/2 और ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा c+d/2। तो ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जो ऐसी तीनों लाइन पे लाई कर जाए। तो सबको दिख रहा है 1:1, जल्दी बोलो। λ:1 दिख रहा है क्या क्लियरली? लेटरल मीडियन के लिए λ:1 इज लैम्डा हैज टू बी 1:1 लो ना, दिख रहा है यार ये तो। 1:1 लोगे तो 1 into this + 1 into this। तो लेटरल मीडियन के लिए अगर 1:1 लेता हूं तो यही पॉइंट मिल रहा है फिर से। तो हर लेटरल मीडियन को 1:1 डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा सिमेट्रिक इन ABCD, और वो एक्चुअली फॉर्चुनेटली यही पॉइंट आ रहा है। तो ये भी प्रूव हो गया, लेटरल मीडियन यही पॉइंट तीनों पे लाई करेगा। AD और BC को भी 1:1 डिवाइड करोगे तो यही पॉइंट मिलेगा। ऑलराइट, सो ऑल 7 मीडियंस, कितने बच्चों को समझ गया? ऑल 7 मीडियंस आर कॉन्करेंट। एक टेट्राहेड्रॉन की ये सातों मीडियंस कॉन्करेंट होती है बच्चों, ठीक है? आई होप हवा लगी हो। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। काम आए नहीं आए पता नहीं, मुझे नहीं लगता काम आएगा, बट इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ऑलराइट, तो कितने बच्चों को समझा? हमने इसमें भी तीन चीजें एक साथ डिराइव कर ली। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि सारी की सारी मीडियंस कॉन्करेंट है, फिर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकाल लिया। हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकाल लिया, विच इज a+c+d/4, ABCD/4 ऐसे करके। एंड साथ ही साथ हमने क्या प्रूव करा बच्चों? साथ ही साथ हमने, अरे 1:1 में क्या होगा? दिस प्लस दिस बाय 2 ना, तो दिस प्लस दिस बाय 2 में पहले से एक 2 और बाय 2 करने के बाद 4 आएगा ना, सही है वो। सर 7 कहाँ से आए? अरे 4 प्रिंसिपल मीडियन और 3 लेटरल मीडियन। ओके ठीक है ना? हाँ, और कितने बच्चों को समझा? हमने ये भी प्रूव कर दिया साथ ही साथ, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिवाइड्स प्रिंसिपल मीडियन इन व्हाट रेशियो? यस और नो? ये हमने डिराइव करा है। ऑलराइट, एंड लेटरल मीडियन इन रेशियो 1:1, ये हमने डिराइव करा है बच्चों। समझ आ गई मेरी बात? बस एक और क्वेश्चन देता हूं, अब तुम्हें वो सोचना है, बट आई होप ये मेथड समझ गया हो कि यार हाँ ठीक है, कॉन्करेंसी बहुत इजीली प्रूव हो रहा है हमसे। यार कृषि, λ:1 नहीं लूं तो और क्या लूं? m:n लूं? इट डजंट मैटर इफ यू टेक λ:1 और m:n, बोथ द थिंग्स आर सेम। यार ये तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा ना, रेशियो को तुम λ:1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, कोई क्या पूछ रहा था? सर वो साइक्लिक एक्सप्रेशन का मतलब इंट्यूशन से समझ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है? बस वही है, इंट्यूशन ही है, बस वही कि मतलब कैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, बस वही है। चलो चलो एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा अलग टाइप का साइक्लिक एक्सप्रेशन देता हूँ। ये तो बहुत ऑब्वियस से थे, पहले मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। चलो, मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था देने के लिए, बट अब मैं 2 दे रहा हूँ। तनीष की क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मेरे को क्या पता जेई एडवांस कब होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मुझे जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। जो भी होगा वो लोग डिक्लेयर कर देंगे, मैं अभी फोकट के आंसर दूंगा, कोई पॉइंट नहीं। तुम तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आराम से करते जाओ, सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इनटू लाइन। चलो ये कॉपी कर लो। साइक्लिक एक्सप्रेशन है सेम कोफिशिएंट्स, नो,
साइक्लिक एक्सप्रेशन डू नॉट हैव सेम कोफिशिएंट्स। एक काम करो, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो फिलहाल ये तुम प्रूव करके बताओ। बाय पिरामिडल, आई हैव नो आइडिया हृदय, बाय पिरामिडल क्या होता है? व्हाट इज बाय? पीएम का फुल फॉर्म क्या है? पीएम बॉस प्रिंसिपल मीडियन और एलएम बॉस लेटरल मीडियन, लिखा तो था। ओके सर। चलो 6 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक दिए हुए हैं, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं 6 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कर क्या रहे हैं अपन क्वेश्चन में? 3 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। कोई से भी 3 रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करो, ओके। 3 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड एंड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक ट्राइंगल बना दिया, 3 अपनी मर्जी से, ए बी डी उठा लो, ए सी एफ उठा लो, जो भी उठा लो, ऑलराइट। तो 3 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड and a triangle is formed. Now line joining centroid of this and orthocenter of triangle formed by remaining 3 points is drawn. किसी को मतलब समझा? 6 कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, 6 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सर्कल बना ही देता हूँ पहले से। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ 6 कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स हैं। एट द टाइम तुमने कोई से 3 पॉइंट पकड़े, तो जो जो लेना है तुम्हें, चलो मान लो तुमने ए सी डी ले लिया, ठीक है। तो ए सी डी का सेंट्रॉइड लो, और बचे 3 क्या है बच्चों? बचे 3, उसका भी ट्राइंगल बनाना ही है, बट उसका क्या लोगे? ऑर्थो सेंटर, जो भी होगा उसका ऑर्थो सेंटर। तो लाइन जॉइनिंग एच एंड जी इज ड्रॉन, इसका सेंट्रॉइड और उसका ऑर्थो सेंटर कनेक्ट करने वाली लाइन बनाओगे। तो कितने बच्चों को समझा? ऐसे एक्चुअली में 20 लाइंस बनेंगी। 20 क्यों? 63, 6 में से 3 उठाए, जो 3 उठा उसका सेंट्रॉइड, बचे 3 का ऑर्थो सेंटर। तो एवरी टाइम यू सिलेक्ट 3 यू हैव अ सेंट्रॉइड एंड ऑटोमेटिकली अ ऑर्थो सेंटर। आई होप ये समझ आ रहा हो बातें। तो ऐसी 20 लाइंस बनेगी बच्चों, एवरी टाइम यू सिलेक्ट यू गेट एन एच एंड जी। तो ऐसी 20 लाइंस बनाई। प्रूव दैट ऑल 20 लाइंस आर कॉनकरेंटे, कॉनकरेंटे, ठीक है। और फोर्थ वाला ये उन बच्चों के लिए जिनको साइक्लिक में थोड़ा सा दुख हो रहा है। चलो ये प्रूव कर पाते हो कि नहीं बताओ। प्रूव दैट, इसको क्या बोलते हैं, एंगुल बाइसेक्टर्स, ऑब्वियसली इंटरनल वाली बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल पे मत पूछना। प्रूव दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉनकरेंटे। ट्राई करके बताओ। चलो क्वेश्चन 3 आ जाएगा, बट एक थोड़ा सा अंडरलाइंग अजम्पशन लेना पड़ेगा। बट मैंने समझा दिया है, और मैंने इतना तो पढ़ा दिया है कि तुमसे क्वेश्चन हो जाए। आई विल गिव यू 4 to 5 मिनट्स फॉर दिस। कौन बच्चा है जिसको एक बेसिक टू, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, एक बेसिक अजम्पशन है वो पहले ही चमक गया, वो मुझे प्राइवेटली मैसेज करो, सोच के बताओ। अच्छा इनफैक्ट ले लो, टेक योर टाइम। आर्क लेंथ नको 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 नको, एबीसीडी कोई से भी रैंडम 6 पॉइंट्स है, जरूरी नहीं इक्वली स्पेस्ड हो, बस 6 पॉइंट्स हैं। हाँ जी और एच तो यूनिक होंगे ही ऑब्वियसली। अरे ये सब नहीं, तुम चलो ट्राई करो। कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है मुझे ये बताओ। मैंने मेथड जो सिखाई है, इफ यू वांट टू प्रूव दैट दीस 20 लाइंस आर कॉन्करेंट, तो तुम 20 डायग्राम नहीं बनाओगे, एक ही डायग्राम, इसी डायग्राम में प्रूव करोगे। इफ ऑल 20 लाइंस आर कॉन्करेंट देन वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल सच। अद्वैत एक्सीलेंट, अद्वैत अब तेरा आंसर आ जाएगा, जल्दी निकाल के बता। अबे तुम्हें डायग्राम नहीं बनाना है, तुम चुपचाप बस ये स्टार्ट यहां से करो। लेट द वर्टाइसेस बी दिस। अब ट्राई करके बताओ। यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई। नहीं अथर्व, नहीं, वो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो जरूरी है कि नहीं होगा, वो जो तूने बोला है वो नहीं होगा पॉइंट। तुम वैसे मत करो यार, तुम लोग सोचो ना। हाँ तो सोच के बताओ, सोच के बताओ, तुम्हें स्ट्राइक होगा थोड़ी देर बाद।
लाइन जॉइनिंग एच एन जी बनाई है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस पे जो हर लाइन पे हर पॉसिबल लाइन पे लाई कर पाए। मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, अब तुम ट्राई करो। पाँच। So the camera is losing focus again and again. कुछ चमक रहा है? 8 मिनट सर। ओके, हाँ द्वैत करेक्ट। पॉइंट भी बताई दे। नहीं सेंटर नहीं होगा, नो। तुम पहले जी और एच निकालो ना, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड जी एंड एच देन प्रॉब्लम ही होगी। करेक्ट अद्वैत, ठीक है। चलो ट्राई करें। आयो फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया सबने। 1 मिनट सर। नहीं अतर, हाँ सॉरी शायद तेरह से ही है। चलो सबसे पहले एक बात बताओ बिफोर आई स्टार्ट, मतलब अगर मुझे पॉइंट ढूंढना है। सर आंसर क्या है? आंसर नहीं बता रहा, पहले मैं तुम लोगों से निकलवाऊंगा जिसको वी अज्यूम एच एंड जी टू बी कोलिनियर। अबे 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, क्या बक रहा है कुछ भी। चलो ये देखो, ये ट्राइंगल लिया है एसीडी वाला, तो एसीडी का सेंट्रॉइड कितने बच्चों को समझा क्या बन जाएगा? a प्लस सी प्लस डी बाई 3। प्रॉब्लम कम्स दैट बीईएफ का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालूं? बीईएफ का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालूं? ऑर्थो सेंटर कैसे निकाले? कितने सर बच्चों को समझा सर्कम मैंने सेंटर लास्ट को लेक्चर? ओरिजिन मान के। हाँ, कितने बच्चों को समझा कि ये सर्कल का सेंटर मेरी मर्जी, मैं ओरिजिन मान सकता हूँ। इट डजंट मैटर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ है यहाँ है यहाँ है, कॉन्करेंट तो कॉन्करेंट होता है, कॉन्करेंसी डज नॉट चेंज विद द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो आयो सबको समझो, इजियर कैलकुलेशन के लिए मैं ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि जैसे बीईएफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बीईएफ, उसका सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया ना, क्योंकि ट्राइंगल बीईएफ का सरकम सर्कल ये है और उसका सेंटर मैंने अज्यूम करा है एस 0। तो कितने बच्चों को समझा कि इसका ऑर्थो सेंटर लिटरली फिर क्या बन जाएगा? बी प्लस ई प्लस एफ, यस और नो? ये सबको समझा? तो लाइन जॉइनिंग जी एंड एच, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस लाइन पे विच कैन लाई ऑन ऑल सच पॉसिबल लाइंस। तो कितने बच्चों को समझा वो पी पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ।
पॉइंट क्या होगा? वी हैव टू लुक फॉर एक्सप्रेशन सच दैट सारे के सारे, किसी को बात समझ आ रही है, इन दोनों पे लैम्डा इज टू 1 साइक्लिक बन जाए। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? लैम्डा इज टू 1 रेशियो अगर ले रहे हो तो क्या बन जाएगा? ये लैम्डा इज टू 1 है तो ऐसा टाइम्स लैम्डा टाइम्स a प्लस सी प्लस डी बाई 3 प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ये एक पॉइंट आ गया मेरा तरीके से p पॉइंट ऐसा। तो लैम्डा क्या बन रहा है? क्लियरली लैम्डा इज 3। सो वो जो p पॉइंट मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये मिल रहा है बच्चों। डू हैव टू प्रूव फर्दर कि समझ गया ये पॉइंट ऐसी हर लाइन पे लाई करेगा। तुम कोई और से 3 पॉइंट लो, ए बी सी लो, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और d प्लस ई प्लस एफ सेम रेशियो 3:1, यही पॉइंट आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट ले रहे हो, 3:1 लगाने के बाद यही बचेगा। तो प्रूव हो गया कॉन्करेंट। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। दैट्स इट, खत्म। ओके, ओरिजिन किसको माना था? सर्कल के सेंटर को। ये जो पूरा सर्कल है जिसपे 6 पॉइंट ला रहे हैं उसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन मान लिया, ताकि मैं बीईएफ का ऑर्थो सेंटर इजीली निकाल पाऊं। मैंने लास्ट लेक्चर याद रखने के लिए बोला था, मैंने किया था, ऑयलर लाइन से करा था ना ये अपन ने, कि सरकम सेंटर 0 है तो ऑर्थो सेंटर सीधे ये प्लस ये आ जाता है। ये मैंने बताया था शायद लास्ट लेक्चर। नहीं बताया था तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ, बट आई होप मैंने बताया था, क्योंकि ये बताया तुम्हारा था बहुत सर। फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज आता है, इसलिए याद ही रख लो। चलो, हाँ OAPJC1 से जिसने भी मैसेज किया है, हाँ यार तुम अगर चाहते तो ए को ओरिजिन ले सकते थे, बट तुम्हें पता था कि यार फॉर बेटर रिजल्ट तुम सर्कल के सेंटर को ओरिजिन लो। बट ऐसा कर सकते हो फॉर इजियर कैलकुलेशन, समटाइम्स यू कैन टेक वन ऑफ द वर्टाइसेस एज ओरिजिन आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नेक्स्ट वाला हो रहा है।
हाँ सॉरी, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि साइक्लिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है। इसमें थोड़ा डिफरेंट साइक्लिक, 2 मिनट और देना प्लीज। हाँ हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि इट विल बी साइक्लिक नॉनदलेस। एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी सी, to prove that all three angle bisectors are concurrent, so you have to find a point which can lie on all three bisectors, internal angle bisectors. सोचो। चलो सबसे पहले अगर तुम P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो P के कोऑर्डिनेट के पहले ऑब्वियसली D का कोऑर्डिनेट निकालोगे बच्चों। P के पहले D बनता है, तो मुझे सोच के बताओ D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं। मीडियन में तो पता था 1:1, इसमें पता है क्या, बोलो डू वी नो? वैसे एक्चुअली पता है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी याद है? इट डिवाइड्स द साइड लेंथ इन द सेम रेशियो एज द साइड कंटेनिंग द एंगल। याद आ रहा है? तो इस साइड का लेंथ क्या होता है, मॉड बी। इस साइड का लेंथ क्या होता है, मॉड बी, मतलब इनफैक्ट स्मॉल सी। ये नोटेशन तो सबको पता ही है, स्मॉल बी साइड लेंथ। तो कितने बच्चों को समझा? दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो दिस अपॉन दिस, सी इज टू बी। तो डी का कोऑर्डिनेट तो तुम्हें मिल गया है सी इंटू सी वेक्टर बी इंटू बी वेक्टर अपॉन सी प्लस बी। चलेगा? आई होप ये समझाओ। अपोलोनियस नहीं बोलते यार इसको, तो ये बोलते हैं दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तब मुझे बताओ इफ यू वांट, हाँ अब देखो थोड़ा सा मुश्किल आना हो गया है। देखो लैम्डा इज टू 1, तो लैम्डा टाइम्स सी सी प्लस बी बी अपॉन सी प्लस बी, और सॉरी ये वेक्टर नहीं है ये लेंथ है, प्लस 1 टाइम्स ए अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये पी आ रहा है, तो मैं पी को क्या डिसाइड करूं, मतलब मैं लैम्डा इज टू 1 क्या लूं सो दैट ये साइक्लिक इन एबीसी आ जाए। लैम्डा इज टू 1 क्या लूं ताकि ये साइक्लिक आ जाए, जल्दी बताओ। अब ये वाला जो है ये एकदम डिफरेंट लैम्डा आया है। नहीं, इफ यू टेक लैम्डा इज जस्ट बी प्लस सी इज टू 1, लैम्डा को जस्ट बी प्लस सी रखते हो तो क्या बन जाएगा, सी सी प्लस बी बी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। इज दिस साइक्लिक इन एबीसी? नको, दिस इज सो नॉट साइक्लिक इन एबीसी। वापस से सोच के बताओ। हाँ सौम्य करेक्ट, अद्वैत सही। कितने बच्चों समझा? तुम्हारा रेशियो होना चाहिए बी प्लस सी इज टू ए, बी प्लस सी इज टू ए, ए बी प्लस सी इज टू ए, बी प्लस सी इज टू ए। तो बी प्लस सी इज टू लोगे तो पी पॉइंट क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी बाई, तो बी प्लस सी कैंसिल, ए एलसीएम, ए बी बी शी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं ये बताऊं, प्रूव करूं कि समझ गया। दिस पॉइंट विल लाई ऑन ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स। बट इसमें ध्यान से देखो, पहली बार ऐसा इनकाउंटर हुआ है जब रेशियो भी वियर्ड था। इसमें आएगा बी प्लस सी टू ए, कि कौन समझाएगा मुझे? मीडियन फ्रॉम बी के लिए रेशियो क्या बनेगा, सॉरी मीडियन नहीं, बाइसेक्टर फ्रॉम बी, इसका लैम्डा कुछ और आएगा। बाइसेक्टर फ्रॉम बी के लिए रेशियो क्या आएगा, कोई बताएगा? बाइसेक्टर फ्रॉम बी के लिए रेशियो क्या आएगा? A plus C by B. हाँ हाँ, ए प्लस सी बाई बी। बट वो रेशियो लगाने के बाद पॉइंट ये मिलेगा। वैसे तुम्हें याद भी था कि इन सेंटर का फॉर्मूला क्या आता था, याद आ रहा है? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस, सॉरी एक्स एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। समझ आ रहा है? सर ये लास्ट में आपने क्या पूछा है? देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस हर बार अभी तक लैम्डा क्या रहा था, हर उसके लिए लैम्डा सेम ही आ रहा था। 3:1, 3:1, 2:1, 2:1, 1:1, सबके लिए लैम्डा सेम आया था।
बट इस बार हर मीडियन के लिए लैम्डा भी चेंज हो रहा है। साइक्लिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो हर इसके लिए लैम्डा भी चेंज होगा। अभी जैसे बी वाले के लिए क्या आ जाएगा, बी से जो मीडियन आएगी तो ये वाला पॉइंट बनेगा ए प्लस सी सी अपॉन ए प्लस सी। तो रेशियो लगाते वक्त अपन को ए प्लस सी टू बी लेना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। अरे क्या वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ, रेशियो ए प्लस सी टू बी लोगे तब जाके ये पॉइंट मिलेगा। बाइसेक्टर फ्रॉम सी के लिए रेशियो क्या लेना पड़ेगा, ए प्लस बी इज टू सी, तब जाके ये पॉइंट मिलेगा। तो यस दे आर कॉन्करेंट when they are concurrent at this point, वो तो मैं पता भी था, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ concurrency और यही इन सेंटर होता है। A वेक्टर इनटू अपोजिट साइड लेंथ, B वेक्टर इनटू अपोजिट साइड लेंथ, C वेक्टर इनटू अपोजिट साइड लेंथ अपॉन तीनों साइड लेंथ्स का सम, ये इन सेंटर होता है। तो जस्ट ये ऐसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दिया, मुझे कराने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक वी आर डन विद दिस मेथड, ये हो गया मेथड। नो इट डज नॉट चेंज, एबीसी की जगह एबीसी रिप्लेस करो, ए की जगह बी, बी की जगह सी की जगह ए रिप्लेस करोगे तो वही तो बनेगा वापस से। खाली वेक्टर में नहीं, साइड लेंथ में भी रिप्लेस होगा ना। साइक्लिक मतलब वो होता है हर जगह जहाँ पे ए दिख रहा है उसकी जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो साइक्लिक ही तो बन रहा है। अरे ये साइक्लिक है, ये मत पूछो हाउ इज दिस साइक्लिक, ये समझ आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यस, क्रॉस प्रोडक्ट से जब ये करके बताऊंगा ना तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैं समझाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत आसान हो जाएगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एनीवे दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले जो मैंने सर्कल वाला क्वेश्चन दिया था ना वो तुम क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है क्रॉस प्रोडक्ट से सोचना। बट सेक्शन फॉर्म से एक ही लाइन में आ गया था वो, तो तुम्हें मेथड ये भी पता होनी चाहिए। चलो काफी वी हैव लिंगर्ड like for enough time on this one. Now I think we can proceed to next concept. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी भी मैं डॉट क्रॉस पे नहीं आ रहा, उसके पहले मैं ये सिखा रहा हूँ। डॉट क्रॉस पे अपन थोड़ा टाइम बाद आएंगे। तो ये क्या बोलता है बच्चों, पहले ये देखो, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, कंसीडर योर सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 an, n वेक्टर्स दिए होंगे, कुछ भी हो सकते हैं बट n वेक्टर्स आर गिवन। देन फॉर सम xi रियल, जिनको तुम वेक्टर्स में स्केलर से बुलाओ, कांस्टेंट्स, देन फॉर सम स्केलर क्वांटिटीज xi, x1 a1 वेक्टर, x2 a2 वेक्टर, डॉट 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 xn an वेक्टर। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ai। मतलब समझे, लीनियर कॉम्बिनेशन इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट नोट दैट कोई से भी दो वेक्टर डॉट या क्रॉस में नहीं है, सारे वेक्टर दूर दूर हैं, सारे वेक्टर दूर दूर हैं और उसमें कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड है, बस इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, खत्म। 2a plus 3b plus 4c is like a linear combination of abc। तो कुछ कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी ऑब्वियस, नोबडी शुड हैव अ डाउट इन दिस थिंग, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले, ये टर्म बहुत काम की है और हमें पता होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होगा, लेट्स से पता नहीं कितने वेक्टर्स हैं, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर, डेफिनेशन चुपचाप पढ़ते जाना, एंड तक क्लियर हो जाएगा और चुपचाप पढ़ते जाओ। इफ देयर एग्जिस्ट xi रियल स्केलर, जो बोलना हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी लिखना जरूरी है, नॉट ऑल जीरो, सारे कांस्टेंट जीरो मत रख लेना, सच दैट यू कैन पुट द लीनियर कॉम्बिनेशन टू 0। ओके, अगर तुम्हें मान लो 4 वेक्टर दिए हुए a1 a2 a3 a4, 4 वेक्टर दिए, ठीक है।
तो तुमने मान लो ऐसे वेक्टर हैं, कुछ भी दिए होंगे आईजे के में भले दिए हों कुछ भी, तुमको लगा कि यार इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें -1 मल्टीप्लाई करता हूँ और उनको ऐड करता हूँ तो 0 बन सकता है। अगर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 बन पा रहा है, तो वो सेट को क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। मैं एग्जांपल लूंगा, मैं समझाऊंगा, बट चुपचाप सुनते जाओ बस। दिस इज कॉल्ड लीनियर। अच्छा वैसे काफी देर से किसी ने ना मैसेज ना हेलो हाय बोला, एक बार हेलो हाय बोलो, मेरा नेट तो हाय ड्रॉप सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो बस मैं एग्जांपल दूंगा और समझाऊंगा, चिंता मत करो। बट अगर ऐसे कांस्टेंट ढूंढ के तुम 0 बना पा रहे हो पूरे सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। बट साथ ही साथ ये याद रखना कि सारे कोफिशिएंट 0 ना हो जाए। अगर समझो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारे कोफिशिएंट को 0 ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं कहलाता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो 0 बनता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल विल बी 3 वेक्टर लो आई के। तो अगर मैं ऐसा कोई x1 x2 x3 ढूंढ सकता हूँ क्या? डू आई हैव एनी सच कांस्टेंट्स x1 x2 x3 सच दैट ये 0 बन जाए? बोलो। नहीं, अगर ये 0 है तो x2 x3 तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने पड़ेंगे। अबे सॉरी, हाफ ऑफ -1 कैसे होगा बे? आई जे के है, तो हाफ आई प्लस हाफ जे माइनस के, ये 0 कहाँ हुआ? नोटिस कर। तो अब समझ आ रहा हूँ, मैं यही एग्जांपल वापस से लिखूंगा, चिंता मत करो। बट आई होप ये डेफिनेशन समझो। इसी डेफिनेशन को कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो यू शुड बी क्लियर विद दिस आल्सो। इफ एनी वन ऑफ द, कोई सा भी एक, कैन बी, एनी वन नॉट ऑल, कोई सा भी एक कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर combination of others that implies linearly dependent। तो ये डेफिनेशन इज एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेफिनेशन। चलो मान लो x1 नॉन जीरो है, मान लो सारे तो जीरो नहीं है ना, तो कोई ना कोई तो मिनिमम 2 तो नॉन जीरो होंगे। अगर x1 नॉन जीरो तो x1 इवन उधर ले जाओ, x1 इवन उधर ले जाओ और x1 से डिवाइड कर दो। तो x1 इवन उधर ले जाके अगर x1 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? x1 वेक्टर, और बाकी क्या बचेगा? कुछ कोफिशिएंट एडजस्ट करने के बाद, कितने बच्चों को समझ रहा है, ऐसा कुछ बचेगा, कैपिटल X1 कैपिटल X2 ऐसे करके कुछ ऐसा बचेगा ना x1 से डिवाइड करने पे। तो कहना है से A1 वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग। इफ A1 वेक्टर्स आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग, दैट मींस दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। खत्म कहानी। तो इसको लिखो, मैं एग्जांपल ऊपर लिखता हूँ, 2-3 एग्जांपल लिखूंगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। कॉपी दिस। हाँ सॉरी, सॉर्ट ऑफ सही है। कॉपी दिस। So
लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ करा रहा हूँ, ये लिखा लीनियरली डिपेंडेंट। चलो लिखा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, तो अब बता। लास्ट स्लाइड। एग्जाम्पल लिखता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जाम्पल 1, बहुत पप्पू पप्पू एग्जाम्पल लेता हूँ। 2i+3j, आई जे और 2i+3j, ये तीन वेक्टर दिए हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, दिख रहा है। दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। काहे? पहले वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, और तीसरे वेक्टर में -1 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स 2, 3 एंड -1 सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख जाए। ठीक है, समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। आई कैप -2i कैप और लेट्स से आई कैप -2i कैप और जे कैप। तो ये सेट भी कैसा है? ये सेट भी है लीनियरली डिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अरे सॉरी इट इज आई कैप, प्लस इसमें 0 मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखो अब समझ आना चाहिए, नॉट ऑल 0, 1-2 0 रख सकती हो, 1-2 0 चल जाएगा, 1-2 0 चल जाएगा। 2, 1 और 0 ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन पा रहा है, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। हवा लग रही है? जल्दी बोलो। तो ओनली ऐसे आई कैप एंड ओनली जे कैप लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? हाँ नहीं होंगे ना वो, तो वो मैं दूसरे एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ये दिख जाओ। तो एग्जांपल नहीं मतलब सेकंड थिंग, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दो चीजें हैं, खाली डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट भी होता है। इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लिख लें दो मेरे को। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सेट a1 a2 डॉट 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 फलाना डिमका an is called linearly independent if implies only one thing, only one thing। खत्म कहानी। तो देखो एक बात पहले ही चमक लो, तुम भले डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा कोशिश क्या है? 0 बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनाना है। बट इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनाते वक्त तुम्हें दिखेगा या तो नॉन जीरो मिल जाएंगे, या फिर सबको 0 होना पड़ेगा, या फिर सबको 0 होना पड़ेगा। अगर तुम जबरदस्ती 0 रख रहे हो और निकल के आ रहा है कि यार सभी ऑल 0 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट था। इसका मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई जे के। ये कैसा सेट है बच्चों? दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे? अगर तुम x टाइम्स दिस, y टाइम्स दिस और z टाइम्स दिस 0 रखते हो, तो इसका एक ही मतलब निकलता है ये। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिसमें तुम इसको 0 रख पाओ। और अगर ये बन रहा है तो सीधे सीधे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दो। और अब देखो, तुम इसको फील भी आना चाहिए थोड़ा सा, बड़ी ऑब्वियस सी चीज है। आई जे, तो तुम आई और जे का कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। आई और जे का लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स आई बाई जे, कितने बच्चों को समझ रहा है? एक्स आई बाई जे हमेशा एक्स वाई के प्लेन में ही रहेगा, एक्स वाई के प्लेन में ही रहेगा। देयर इज नो वे यू कैन मेक अ के कैप आउट ऑफ इट, विच वाज प्रीटी ऑब्वियस। आई और जे के कॉम्बिनेशन से तुम के नहीं बना सकते। बात समझ आई? डॉट क्रॉस मत बोलना लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। और फिर जरूरी नहीं कि दे हैव टू बी परपेंडिकुलर। अच्छा ये तीन देखो, ये तीन, ये जो मैं लिटरली ले रहा हूँ, ये तीनों परपेंडिकुलर है क्या? बट तुम सोच के बताओ, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट ना? ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? समझ आ रहा है यार? इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये नहीं बना पाओगे, नहीं, देयर इज नो वे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला वेक्टर इसी प्लेन में रहेगा। तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, इसको अपन और एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल इतना कॉपी करो। So, हाँ if supposingly there are, set of numbers, like 5, 7 numbers, okay, and then you ask us to say that if they're linearly independent or dependent, and if I say that, one of them is 0 and rest of them are I cap, J cap, 5, I cap, 5, J cap, etc., etc. So then, and if I assume the rest of them to be 0, then what can you say? रेस्ट ऑफ देम मतलब जैसे तेरे पास 5 वेक्टर हैं और तू बोलना चाह रहा है कि इसमें हमको 3 को 0 रखना पड़ रहा है, यही बोलना No, चाह रहा है क्या? no. So if I'm saying you have 5 vectors, हाँ, one of them is already 0, and 4 वेक्टर इज of them 0। are what? हाँ, null. बट जीरो वेक्टर क्या होता है? नॉन जीरो सेट ले रहा हूँ उसमें। और यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, अज्यूम्ड है कि इनमें से एक भी जीरो नहीं है। अगर वो जीरो है तो उसको पहले ही हटा दे। जीरो डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीवे, तो उसको हटा दे, बचे हुए ले ले। जीरो वेक्टर के अलावा पूछ क्वेश्चन। Okay. जीरो तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में कोई फर्क ही नहीं है, उसको हटा ही दे, हटा ही दे उसको। सर हम लोगों ने अगर कोई ऐसा केस लिया जिसमें 2 जीरो है तो वापस बोलो, तुम्हें वापस बोलना पड़ेगा। ये सेकंड एग्जांपल में हम लोग ने 1 जीरो लिया ना, हाँ, वो अगर ऐसा कोई केस होता जिसमें हम लोग को 2 जीरो लेना पड़ता तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है क्या? देखना, अगर 3 वेक्टर है, 2 जीरो लिए तो तीसरा भी जीरो हो ही गया ना। क्या 2i कैप अकेला जीरो हो सकता है क्या? नहीं, तीसरे का कोफिशिएंट भी जीरो लेना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट में आ गया। देख, डिपेंडेंट में एटलीस्ट 2 नॉन जीरो होने चाहिए, खत्म। अब ठीक है, हाँ सर समझा। बस। सर सर एक सेकेंड। बोलो। सर आपने जब जब भी एक बच्चे ने वो जीरो वेक्टर वाली चीज पूछी थी, तो आपने हाँ, बोला था कि जीरो वेक्टर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ओके। सर सर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम बाकी सपोज ऐसे ही एन वेक्टर्स हैं और उनमें हाँ, से एक हमने जीरो वेक्टर लिया हुआ है, हाँ, आपने बोला था कि सारे जो हम स्केलर्स ले रहे हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। अगर मैं उस जीरो वेक्टर को छोड़ के बाकी सबको जीरो डाल दूं और जीरो वेक्टर का स्केलर कुछ 2 या 3 डाल दूं, तो भी सर जीरो आएगा ना सम? तो हाँ। ऐसे देखें तो अबे, तो सेट तो इसका मतलब एक अकेले का, देख मैंने बोला ना मिनिमम 2 नॉन जीरो होनी चाहिए, मिनिमम 2 नॉन जीरो होनी चाहिए। चलेगा क्या? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, ऐसे देखे समझा, बट वो जीरो वेक्टर के साथ कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई करके और हाँ, बाकी तो सब तब के तभी साथ। तेरा एक स्केलर बन रहा है ना। अबे, एक स्केलर, अच्छा पहली बात तो तुम, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये सब नॉन जीरो सेट के लिए लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलते हो यार। नॉन जीरो सेट के लिए अगर वेक्टर ही जीरो तो उसको हटा ही दो सेट में से। द टर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कम्स इन द अंडर द कंसिडरेशन की नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है। और वैसे भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर तूने बाकी सारे के कोफिशिएंट जीरो रख दिए तो एक अकेला वेक्टर ही बचा ना, एक अकेला वेक्टर का कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम 2 होने चाहिए। और पहली बात, ये सब नॉन जीरो के लिए है। एक काम करो, लिख लो नॉन जीरो सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? Sir, you said at least 2 non-zero for dependent, right? हाँ, हाँ, करेक्ट, या Okay, thank you, एटलीस्ट sir. कोफिशिएंट से नॉन जीरो। वेक्टर तो बाय डिफॉल्ट नॉन जीरो ले रहा हूं मैं।
सर हाँ फॉर डिपेंडेंस it should be both non-zero or both zeros. क्या 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 वापस बोलो। For dependency, हाँ we need both non-zero or both zero. कहाँ लिखा है मैंने बोथ नॉन जीरो और बोथ जीरो? बोथ कहाँ से आ गया? सारे कोफिशिएंट्स सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए कोफिशिएंट्स, मिनिमम दो नॉन जीरो होने चाहिए वो कोफिशिएंट्स। डिपेंडेंट होगा। वेक्टर तो बाय डिफॉल्ट नॉन जीरो ले ही रहा हूँ। सर क्या कंफ्यूज हो रहा है अभी? क्या पूछ रहा है? हमको समझ ही नहीं आ रहा तेरा क्वेश्चन। All should be zero for independent. हाँ फॉर इंडिपेंडेंट अगर एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है कि यार आई कांट थिंक ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट ये जीरो हो जाए एक्सेप्ट ऑल थ्री बीइंग जीरो। अगर ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं है और यही एक पॉसिबिलिटी है तो वो लीनियर। Okay. आंसर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली जीरो है ना? हाँ परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है। चलो आई होप लिखा हूं। चलो तो ये देखो अपने कुछ ऑफिसेस पे आएंगे, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। अपन ने एक बेस बना के इसको बीच बीच में यूज करते जाएंगे। चलो मुझे पहले मुझे ये बताओ, दो वेक्टर एनी टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? बताओ लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं दो वेक्टर्स? बोलो। इंडिपेंडेंट सेम हाँ, है तो फिर डिपेंडेंट अदरवाइज इंडिपेंडेंट। हाँ दोनों पे केस आएगा। दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? इफ कोलिनियर। क्या ये बात समझ आती है? कोलिनियर तो इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करके जीरो बना सकता हूँ कोलिनियर। बट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इफ नॉन कोलिनियर। ऑलराइट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इफ नॉन कोलिनियर। ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन सकता है क्या? नहीं बस तो No, फिर sir. कभी नहीं बन सकता। ऐसे अपन 2 3 4 सबके लिए कंडीशन पढ़ते जाएंगे भाई, अपन को करना है, डोंट वरी। तो वी आर नॉट डन विथ लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वी जस्ट डिड द डेफिनेशन। ओके सो लुक एट दिस नाउ, अच्छे से देखना। एक पहले थ्योरम सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर वो थ्योरम अपन अच्छे से स्टडी करते हैं, प्रूव भी करूंगा मैं थ्योरम। सो लेट्स से ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। पहला असम्पशन क्या है बच्चों? ए और बी नॉन कोलिनियर है, ठीक है। देन दे कैन act as a system of axes. What do I mean by that? Any vector in the plane of A vector and B vector can be uniquely represented as a linear combination of A and B. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस। तो ध्यान से सुनना, एज लॉन्ग एज दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ये दोनों नॉन कोलिनियर। इन दोनों के कारण प्लेन फिक्स हो गया ना। ये दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाला ये दिख रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड, इन दोनों वेक्टर को व्हाइट बोर्ड कंटेन कर रहा है। तो अब मैंने क्या क्लेम करा है कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में तो कुछ भी और कितना बड़ा भी वेक्टर ले सकता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी। ये वेक्टर कहीं पे भी और कितना बड़ा भी, डोंट बॉदर अबाउट दैट, कुछ भी। तो as long as these two vectors are known, I can explain third vector in the same plane of these two, in terms of these two. मतलब हवा में कोई सा भी वेक्टर हो, हवा में, but इस plane में of course, any vector in this plane can be uniquely expressed as a linear combination of A and B. तो अपन इसको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि A और B को हम सिस्टम ऑफ एक्सेस मान सकते हैं। मतलब A और B हवा में है
तो उनको एक काम करो, हवा में तो उनको पहले को इनिशियल तो बना ही दो। को इनिशियल मतलब समझ गए, दोनों को साथ में उनके पॉइंट ये जोड़ दो ऐसा। तो एटलीस्ट अब ये थोड़ा एक्सेस टाइप तो दिख रहा है, माना परपेंडिकुलर नहीं है बट एक्सेस टाइप दिख तो रहा है ना, स्क्यू सिस्टम बोल लो इसको। तो इन दोनों को रेफरेंस मान के, बेस मान के मैं कोई सा भी वेक्टर इस प्लेन में डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब ऐसा कोई सा भी तीसरा वेक्टर अगर हवा में है आर वेक्टर, तो व्हाट इज माय क्लेम, आर वेक्टर कैन बी यूनिकली रिटर्न एज लैम्डा ए प्लस म्यू बी। लैम्डा और म्यू स्केलर क्वांटिटीज, दे विल डिपेंड अपॉन आर वेक्टर क्या है ऑफ कोर्स, बट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लैम्डा एंड म्यू सच दैट ये ट्रू हो जाए। तो ये थ्योरम रट लो। Yes, we can resolve any vector in terms of A and B. वो sort of potato potato वही बात है वो। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ, बट ये रट लो, मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, ये बात रट लेना अभी। ए और बी दो वेक्टर है और तीसरा वेक्टर भी दिया हुआ है, मैं बोल दूंगा लेट द थर्ड वेक्टर बी लैम्डा ए प्लस म्यू बी एंड डू नॉट बी सरप्राइज्ड एट दैट पॉइंट। मैं ये यूज करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग स्क्यू एक्सिस। याद है मैंने जब पहले लेक्चर में मैं डिराइव कर रहा था, खेल रहा था, तो मैंने बोला था कोई जरूरी नहीं है लाइन तुम्हारा सिस्टम ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर हो, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा सिस्टम ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर हो। तो वो मैं प्रूव कर रहा हूँ एक एक करके, अभी तो 2D में कर रहा हूँ, फिर 3D में करूंगा। तो इसको छापो जल्दी से, फिर आई प्रूव इट। ठीक है, छापो जल्दी से। चलो हो गया, तो चलो आई विल प्रूव इट टू यू, बट मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में, इसका हेडिंग अलग डाल रहा हूँ, बट ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ये देखो कैसे, इसको अपन बोलते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ, देखना कितना कितना पप्पू सा है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, फिर वो अपने आप लिंक हो जाएंगी। और लास्ट का लाइन मत लिख रहे। ओके, तो ए बी एंड सी आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। तो क्या कंडीशन होगा देखो, ए बी एंड सी आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होगा, वो कंडीशन डिराइव कर रहा हूँ और ये रट लेना। यही कंडीशन अपन मल्टीपल तरीके से सीखेंगे, बट वो सब सेम ही बात होगी घुमा फिरा के। अगर तीन वेक्टर है कोप्लेनर तो क्या, तो ऐसा मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। हाँ आर को सी, वही वही सेम ही बात है यार, तुम्हारी मर्जी, बट ए बी से अच्छा लगता है। चलो, तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी तीन वेक्टर है सेम प्लेन में, और कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि फॉर अ जनरल केस आई शुड अज्यूम नॉन कोलिनियर। अगर ए और बी कोलिनियर हो गए, अगर ए और बी कोलिनियर हो गए तो सेम लाइन में आ जाएंगे, फिर सी कुछ भी हो कहीं पे भी हो फलाना ढिक्का, वो कोप्लेनर हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर द टाइम बिंग नॉन कोलिनियर बट कोप्लेनर वेक्टर ले रहा हूँ। नहीं यार सौम्य, वो ट्रिपल प्रोडक्ट वाली कंडीशन तो अपन 2-3 लेक्चर बाद सीखेंगे, अभी तो मैं सिंपल वाली कंडीशन सिखा रहा हूँ, ट्रिपल प्रोडक्ट बाद में आएगा। चलो, तो एबीसी अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अगर ये कोप्लेनर हैं और नॉन कोलिनियर है
then by adjusting their lengths, थोड़ा सा लेंथ एडिट करके we can make them sides of a triangle. हाँ है ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखो जरूरी नहीं कि इनिशियली वो ट्रू हो, मान लो ए ऐसा है और बी ऐसा है और सी ये रहा, तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा है, मान लो ये ए है, ये बी और ये सी है छोटू सा, तो जरूरी नहीं है कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल बन जाए, क्योंकि वो मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन सी, मॉड बी प्लस मॉड सी ग्रेटर देन है, जरूरी नहीं वो सेटिस्फाई हो रहा हो भी। बट एक काम करते हैं ना, इनकी लेंथ थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ, लेंथ एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद तो ऑफकोर्स मैं ऐसे एडजस्ट तो कर ही सकता हूँ कि वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बन जाए। तो जैसे मान लो इसमें कुछ x का मल्टीप्लाई करा, इसमें कुछ y का मल्टीप्लाई करा और इसमें कुछ z का मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। तो बाय एडजस्टिंग द लेंथ मतलब बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम कांस्टेंट मैं उनको साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो अगर इफ दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो कितने बच्चों को समझा कि साइक्लिक एडिशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तो 0 होता है ना। तो मैं ये कर ही सकता हूँ, तो ये बना, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y and z सच दैट ये धूम मचा पाए, खत्म, ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है। अगर एबीसी कोप्लेनर है तो ऐसे एक्स वाई जेड मिल ही जाएंगे सच दैट ये 0 हो जाए। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? की समझा यार, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज थी यार। कुछ एक्स वाई जेड स्केलर क्वांटिटी बना के ट्राइंगल बनाओगे और ट्राइंगल का एडिशन 0 मतलब ये, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड एक्स वाई जेड सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन जाए। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ये याद रखो। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 हो जाए। और अगर तुम्हें पसंद है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि जेड सी को उधर ले आके जेड से डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ, ये भी चलेगा। इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, दैट मींस दे आर कोप्लेनर। जल्दी बताओ, जेड को उधर ले आके डिवाइड करोगे तो सी कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस म्यू बी। आई होप समझा हो ये। सी कैन बी Yes, रिटन एज sir. लैम्डा प्लस म्यू बी। अगर ये भी हो रहा है तो भी कोप्लेनर है, जो जो ये और ये दोनों सेम बात है, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। बट कितने बच्चों को समझा अगर ये लिखा है तो इससे वो थ्योरम ऐसे लिखते थे ना, प्रूव हो गया। और मैं खुद भूल गया हिंदी लिखना यार, आई वाज सपोज टू बी गुड। प्र यही होता है ना, हाँ, वो थ्योरम प्रूव हो गया। कौन सा वाला? डिड आई जस्ट प्रूव दैट सी वेक्टर कैन बी रिटन यूनिकली इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी? यस, वो थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। छाप लो बच्चों, छाप लो, छाप लो। थ्योरम भी प्रूव हो गया और कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी भी आ गई। बट आई एम नॉट डन येट। साइड वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली। साइड वेक्टर्स का एडिशन 0 होता है तो लीनियर, अच्छा चलो ठीक है, ये लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे। तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या कंडीशन हो रही है, समझ आ रहा है? तीन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ कोप्लेनर, समझ आ रहा है क्या? एंड दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नॉन कोप्लेनर, खत्म। ऑलराइट,
लीनियरली डिपेंडेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? समझा तो चुका हूं मैं, जो था वही लीनियरली डिपेंडेंट का लिटरल मीनिंग था, दे आर डिपेंडेंट, बट उसको अपन अलग अलग 2 में 3 में 4 में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होगा। ज्योमेट्रिकली एन वेक्टर्स का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा बिकॉज वी आर फिजिकली restricted to 3 dimensions. चलो, आई होप ये कॉपी कराओ। सर एक मिनट। नहीं यार, प्रूव का यही होता है, आई थिंक प्रूव वुड बी दिस ओनली। चांद के लिए नहीं यार, आई थिंक प्रूव सही लिखा है मैंने, ऐसे ही लिखा है प्रूव। वो ऊपर एक छोटा सा चांद कब आता था यार, मैं खुद ही भूल गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। लास्ट का मुझे erase करना। हाँ हाँ वही यार, समझ कहाँ आता था यार ये, पता नहीं, मैं भूल गया यार, छोड़ो। आई डू मिस। जब धूम चाहिए होता है। अच्छा, सर चांद, सर अच्छा हाँ, चांद की चांद की स्पेलिंग स्पेलिंग में आता है चांद। नहीं सर, चांद में सिर्फ डॉट आएगा। नहीं नहीं, वो सेम ही बात होती है। नहीं नहीं सर एक सेम बिना नहीं। डॉट वाले का कुछ और मीनिंग होता है। हाँ सर, वो सेम नहीं कॉलेज होता होता है की सर। ओ ऊपर होता से है। रहता था ना, वो होता है। प्रॉब्लम ये हो जाएगा प्रो, ओ हाँ, आ और ओ में इंग्लिश डिफरेंस वाले आता था। उसके लिए। अरे छोड़ो, एनीवे ये देखो, अभी तक अपन ने, तुमने ध्यान दिया हो तो अभी तक अपन ने, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अभी तक अपन ने जो भी सीखा वो वेक्टर वेक्टर खेला है। एक जगह भी मैंने रिजॉल्व्ड वेक्टर नहीं लिया आईजेके वाला, नॉट इवन वंस। वी हैव कंसीडर्ड ए वेक्टर एज दिस कुछ कुछ आईजेके फॉर्म में। तो यू शुड नो कंडीशन इन आईजेके आल्सो, ठीक है? आईजेके फॉर्मेट में दिया हुआ है तो भी कंडीशन निकालना आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इट मींस। सो ये यूज कर लो, ये तो ट्रू हो गई होगा। अगर कोप्लेनर है, अगर कोप्लेनर है तो ये तो ट्रू हो गई होगा। बट अभी आईजे के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो एक काम करो, तीनों साइड से कंपेयर करो आई जे एंड के। लेफ्ट का आई और राइट का आई सेम होना चाहिए, तो यहाँ से आई क्या आएगा C1, यहाँ से आएगा लैम्डा A1 और म्यू V1, तीनों के आई कैप इक्वेट कर दो, मतलब ऐसे। तो सबको दिखना चाहिए कि ये आ जाएगा, आई कैप उठाओ, सॉरी जे कैप उठाओ, अरे क्या बन रहा है, और के कैप उठाओ। आई होप बच्चों को हवा लग रही है। ये 3 कंडीशन मिलेगी। और क्या पता शायद मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया तो सबसे पहले लेक्चर में हमेशा ये बताता हूँ कि अगर दो वेरिएबल 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इफ 2 वेरिएबल्स सेटिस्फाई 3 इक्वेशंस, देन डिटर्मिनेंट डब्बा 0 होता है। तो ये इट्स लाइक लैम्डा और म्यू जबरदस्ती आ रहे हैं कंडीशंस में। तो कैन यू एलिमिनेट लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम दीज 3? व्हेन यू एलिमिनेट लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम दीज 3, यू आर इवेंचुअली लेफ्ट विद दिस ओनली। तो फाइनल कंडीशन ये है बच्चों कि अगर 3 आईजे के वाले 3 ऐसे वेक्टर कोप्लेनर है तो उनके कोफिशिएंट्स का पकड़ के डब्बा 0 कर दो, खत्म, ठीक है? उनके कोफिशिएंट्स का पकड़ के डब्बा 0 कर दो। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। This is also condition of coplanarity, but this is to be used when they are given in IJK form. Otherwise, this is good enough. This was also fine. Done, sir. ठीक है, चलो बाय बाय। सर एक Bye, sir. मिनट, Thank you, स्क्रीनशॉट दे sir. दो। सर एक मिनट। हाँ हाँ, मतलब कॉपी कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपन यहीं से चालू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा
डिफरेंट टाइप का होगा, फिर डॉट क्रॉस करेंगे। ठीक है, फटाफट छाप लो। नेक्स्ट लेक्चर कल में, डाउट लेक्चर है। कल अपना डाउट लेक्चर है तो मिलते हैं भाई, कल डाउट लेक्चर में मिल लेंगे। 1A 1B तो अपना हो चुका है, 1C 2A जो भी करके लाना है करके लिया ना। ठीक है, बाय। हमारे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं हो सकती, वैसे अतर जरूरी नहीं है यार। अरे हो जाएगा, तुम चिंता मत करो यार। चलो बाय।